नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अपना मकान या दुकान किसी व्यक्ति को किराए पर दी थी और उस व्यक्ति ने अब उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। आपने उसे खाली करने के लिए कहा, वो लगातार किराए की शर्तों का दुरुपयोग कर रहा है, किराएदारी का जो एग्रीमेंट हुआ था उसका पालन नहीं कर रहा है। आपने उसे खाली करने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति मकान या दुकान को खाली नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? कैसे उसका इलाज किया जा सकता है? इलाज ऐसे नहीं कि आप उसके हाथ पैर तोड़ दें, बल्कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करके कैसे ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसको कारावास भी दिया जा सकता है यदि आप बेहतर तरीके से अपने मामले में प्रदर्शन करें। तो किस प्रकार से ऐसा होगा? विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किराएदार यदि मकान या दुकान पर अवैध कब्जा कर ले तो कैसे उसको हटवाया जाए, कैसे ऐसे व्यक्ति को सज़ा दिलाई जाए, कानूनी रूप से उस व्यक्ति को सबक कैसे सिखाया जाए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए अपना समर्थन दे सके। एक सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी बेहतर विषयों पर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली प्रक्रिया की। तो यदि आपने किसी व्यक्ति को मकान या दुकान किराए पर दी तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाना। बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करते हैं कि वो रेंट एग्रीमेंट को नहीं बनाते, केवल भरोसे के आधार पर मकान को दे देते हैं। तो भरोसे का समय नहीं है। लोग भरोसा करके दुरुपयोग करते हैं उस भरोसे का और आपकी संपत्ति को हड़प लेते हैं। तो ऐसे में आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, जिसमें क्लियरली जो सारी शर्तें हैं वो उसमें लिखी जानी चाहिए कि किस प्रकार से वह व्यक्ति उसका उपयोग करेगा, कितना किराया होगा, कितने समय के बाद किराया किस परसेंट के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। ये सारी बातें आप उसमें लिखवा सकते हैं। मकान में यदि कोई टूट-फूट होती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी बातें रेंट एग्रीमेंट में लिखी जाती है। तो यदि आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया हो तो तभी जाकर के किराएदार और एक मकान मालिक का संबंध बनता है। लेकिन यदि रेंट एग्रीमेंट ना हो तो ऐसे में वो केवल एक कब्ज़ादार है, वो एक केवल एक कब्ज़ाधारी है। ऐसे में उस व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि वो किराएदार है यदि आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया है। फ़िलहाल मैं बात करने वाला हूँ यदि आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा है और किराएदार और मकान मालिक वाला संबंध है, लेकिन किराएदार जो किराएदारी की जो शर्तें थी उनका दुरुपयोग कर रहा है और फिर मकान को खाली नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप किराएदार को नोटिस भेजिए, क्योंकि उसे नोटिस भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकें। यदि आप वाद दायर करना चाहते हैं तो सीधा आप वो नहीं कर सकते, पहले आपको उसे एक चेतावनी देनी होती है। तो खाली करने की समय सीमा उस नोटिस में लिखी जाती है। आप उस व्यक्ति को समय देते हैं कि 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर आप इस मकान को, इस दुकान को खाली कर दें, क्योंकि आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है। आपने किराएदारी की शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके पश्चात किराएदारी का जो एग्रीमेंट है वो अवैध घोषित हो चुका है और ऐसे में आपको उस मकान को खाली करना होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो इस कानून के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इतने वर्ष का कारावास न्यायालय के द्वारा आपको मिल सकता है और इतना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो एक नोटिस जिसकी लैंग्वेज बेहतर होगी, ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, एक ऐसा नोटिस आपको किराएदार के पास भेजना होगा। उसके उसी पते पर भेजिए जहाँ पर वो रह रहा है, यानी किसी भी प्रकार से उसको वो रिसीव होना चाहिए। उसका अगर मोबाइल नंबर हो तो व्हाट्सएप पर एक नोटिस बनवा करके भेजिए, और जब उसको ब्लू टिक आ जाए, यानी उसने वो सीन कर लिया हो, तो ऐसे में ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को नोटिस रिसीव हो चुका है। तो नोटिस भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें ताकि आपके पास प्रूफ हो। किराएदार को संबोधित करते हुए नियमों के साथ कानूनी कार्रवाई करने की वार्निंग दें और उसे ये कहे कि यदि 15 दिन के अंदर खाली नहीं करता है तो फिर आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। किराया न देना और कब्जा जमाए रखना ये अवैध होता है। किसी की संपत्ति पर बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी अनुमति के कब्जा करना ये कानूनन अपराध है और ऐसे में उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होता है। तो अवैध कब्जा होने पर अदालत से उसे उजाड़ने की मांग की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है और कई बार प्रयास करने के बावजूद भी खाली नहीं करता, तो ऐसे में जो उसे उजाड़ने की जो कोशिश है वो अदालत के द्वारा की जा सकती है। बेदखली का मुकदमा दायर करना होगा सिविल कोर्ट में, या फिर जो रेंट कंट्रोलर जो कोर्ट होती है उसमें आपको एक मुकदमा दायर करना होगा, जिसके तहत आप कोर्ट से ये आग्रह करेंगे, ये निवेदन करेंगे
कि हमने अपना मकान इस व्यक्ति को इतनी तारीख को किराए पर दिया था, इतनी राशि में दिया गया था, किराया बराबर ये देता आ रहा था, लेकिन उसके बाद इसने किराया देना बंद कर दिया। या यदि उसने कोई अन्य नियम तोड़ा है, कोई अन्य गतिविधि की है, आपकी बिना मर्जी के मकान में निर्माण करा दिया है, टूट-फूट करा दी है, या फिर आपके कहने के बावजूद भी खाली नहीं कर रहा है, वो सारी बातें आप उस जो सिविल सूट है या फिर रेंट कंट्रोल एक्ट में जो आप मुकदमा डालेंगे उसमें आपको लिखनी होती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज सबसे पहले किराए का एग्रीमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नोटिस की प्रति, जो आपने नोटिस भेजा था, और उसकी रसीद, ये सब चीज़ें आपको लगानी होगी। किराएदारी की जो शर्त है उसको तोड़ने का प्रमाण भी आपको देना होगा। और आखिरी इनकार की तारीख, आपने कितनी तारीख को उसे कमरा खाली करने के लिए, मकान खाली करने के लिए कहा, और फिर उसने कितनी तारीख को आखिरी इनकार किया था, वो बातें भी आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। जिसके बाद आप कोर्ट से आग्रह करते हैं कि हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने मकान खाली करने के लिए मना कर दिया है। पुलिस में शिकायत करने मात्र से कुछ नहीं होगा। आप इस बात को समझ लें कि केवल पुलिस आपके मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती, आदेश ज़रूरी होता है। पुलिस वाले बिना आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के कुछ नहीं कर सकते, और ना ही आप उसका सामान बाहर फेंक सकते हैं। ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकती क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पूरी कानूनी प्रक्रिया का जो पालन है वो आपको करना होगा, क्योंकि यदि वो सामान को हटा नहीं रहा है तो ऐसे में उसके सामान की नीलामी करने के लिए भी कोर्ट का आदेश लेना ज़रूरी होता है। यदि वो खुद भी कब्जा करके बैठा है तो तब उसका इविक्शन कराना ज़रूरी होता है, उसको बेदखल करना। लेकिन आप खुद से कोई भी प्रयास नहीं कर सकते। समझौता करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि ऐसा संभव हो कि जो किराएदार है उससे आपकी बातचीत हो सकती है, दोनों बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसे किराए पर कमरा दिलाने के लिए, मकान दिलाने के लिए कहा था, उस व्यक्ति से आप बातचीत करें और दोनों बैठ कर के बात करने का प्रयास करें, समझौता करने का प्रयास करें कि ये केवल बेवजह का विवाद है, आपको मकान खाली करना होगा, आपकी इच्छा क्या है, आप उनसे पूछ सकते हैं, ताकि सालों तक कचहरी में भटकने से बचा जा सके। बातचीत से यदि वो मान जाए तो लिखित समझौता लेकर मकान खाली कराएं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केवल लिखित समझौता कराएं, केवल मौखिक बातों पर विश्वास ना करें। हो सकता है कि वो मौखिक रूप से आपको कह दे कि खाली कर दूंगा, लेकिन बाद में मना कर दे, आपसे वो रकम भी ले ले जो समझौते की होती है, तो ऐसे में वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा लिखित समझौता कराएं या फिर बातचीत करते समय वीडियो को रिकॉर्ड करें, ताकि अदालत में एज ए एविडेंस, साक्ष्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सके। और आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी यदि आप चाहते हैं कि आपका मकान बचा रहे, आपका समय बचा रहे और आपका पैसा बचा रहे, तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी यह है कि खुद से कब्जा हटाने का प्रयास ना करें। कब्जा हटाने की एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है कि पहले आप पुलिस वालों के पास शिकायत दर्ज कराएंगे, यदि वो नहीं सुनते तो फिर आप प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराएंगे। यदि वहाँ से भी ये कह दिया जाता है कि मामला सिविल कोर्ट से संबंधित है तो फिर आपको कोर्ट में जाना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि आप खुद से उसे वहाँ से हटा सकें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आप पर झूठे आरोप लगा सकता है कि आपने उसके घर में रहने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी की है, या फिर आपने उसके साथ मारपीट की है। खुद चोट मार करके कई बार लोग ये कह देते हैं कि इसने मारपीट की है, तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी खुद से प्रयास ना करें, कानून के दायरे में रह करके हर एक कदम उठाएं, क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है। पुलिस से बहस ना करें। यदि आप पुलिस वालों के पास गए, पुलिस कह रही है कि हम इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकते, तो उनसे केवल कारण जानने का प्रयास करें, ये नहीं कि आप उनसे बहस करने लगे। आप उनसे रास्ता पूछिए कि क्या रास्ता बचा है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आपको कार्रवाई करनी होगी या आप कार्रवाई करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपका मकान और आप सुरक्षित रहें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस फिर आपके अगेंस्ट में जो है वो चार्जशीट दाखिल कर देती है कि आपने गलत रवैया अपनाया है, या फिर आप उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा कानून के दायरे में रह करके बातचीत करें। अधूरे दस्तावेजों के साथ कभी भी कोर्ट में ना जाए, ना ही किसी अधिकारी के पास जाए। जब आपके दस्तावेज कंप्लीट हो जाए, जब आपके दस्तावेज पूरे हो, तब जा कर के कोर्ट में प्रस्तुत हो। क्योंकि जब कोई कानूनी विवाद होता है तो ऐसे में केवल मौखिक रूप से कही गई बातें काम नहीं आती।
आपको यह साबित करना होता है कि जो बात अभी-अभी आपने कही है, उसके विषय में क्या तथ्य आपके पास है, क्या सबूत आपके पास है, कौन से एविडेंस आपके पास है। और यदि आप उन एविडेंसों को दिखाने में आप संभव नहीं होते या फिर आप नहीं दिखा पाते, तो ऐसे में फैसला आपके विरुद्ध जा सकता है। और कभी भी कब्ज़ाधारी के साथ या जो किराएदार है उसके साथ मारपीट ना करें, बिना कानूनी प्रक्रिया के कुछ ना करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थी जो आपके लिए है, यदि आप अपने मकान को बचाना चाहते हैं और अपना समय और अपना पैसा बचाना चाहते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, ये सब चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत ही जल्द उस विषय पर भी वीडियो बनाई जाएगी जो आप हमें बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।